सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स और उसमें हम प्रोटीन्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। एमिनो एसिड्स में बी एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल। हाउ डज दिस हैपन? व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स? नेम वन ऑफ ईच टाइप। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एमिनो एसिड्स हमारा एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है और हमारा न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों, मतलब इसका मतलब क्या है? तो एमिनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, या अल्कलाइन, बेसिक या अल्कलाइन यहाँ पूछा है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल। तो हमें पता है एमिनो एसिड में क्या होता है, एक हमारे पास NH2 ग्रुप होता है और एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास अमीनो ग्रुप ज़्यादा है तो वो बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, और अगर कार्बोक्सिलिक ज़्यादा है तो वो एसिडिक इन नेचर होगा। दोनों बराबर है तो न्यूट्रल होगा। तो इसलिए वो डिपेंड करता है रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिलिक। रिलेटिव मतलब एक के रिलेशन में दूसरे का नंबर क्या है। मतलब अगर कार्बोक्सिलिक ज़्यादा है, किससे ज़्यादा? तो अमीनो के रिलेशन, मतलब अमीनो के रेस्पेक्ट में अगर ज़्यादा है कार्बोक्सिलिक तो वो एसिडिक हो जाएगा। इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स मेक्स इट न्यूट्रल। मोर नंबर ऑफ अमीनो, बेसिक ज़्यादा है, देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेक्स इट बेसिक, एंड मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स एज कम्पेयर टू अमीनो ग्रुप मेक्स इट एसिडिक। ठीक है, ये हो गया। अगला है नॉन एसेंशियल और एसेंशियल। तो इसमें डेफिनेशन में थोड़ा समझने में हमें ध्यान रखना है। एसेंशियल मतलब होता है कि द अमीनो एसिड्स विच कैनॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। ठीक है, अब एसेंशियल का नाम आपका देखिए पॉजिटिव है, इसमें कहीं भी नॉट या नॉन नहीं लिखा है, लेकिन इसका डेफिनेशन निगेटिव है ना, कैनॉट आ गया। ठीक है, तो नाम पॉजिटिव है लेकिन डेफिनेशन निगेटिव है इसका। ठीक है, तो एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब ये नहीं जो हमारे लिए एसेंशियल हो, हमारी बॉडी बनाती हो, नहीं, जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है। तो आप थोड़ा सा इसमें से कॉन्सेप्ट देखिए, थोड़ा इसका कुछ और क्वेश्चंस पूछिए कि अगर वो नहीं बनाती है तभी तो वो हमारे लिए एसेंशियल है। अगर हमारी बॉडी बना रही है तो हमारी जो ज़रूरत है वो पूरा हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो नहीं बना पा रही है तभी वो एसेंशियल मतलब ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो इसीलिए नॉन एसेंशियल मतलब इसका उल्टा, नॉन एसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी बना रही है। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है बाहर से। तो इसलिए यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा डेफिनेशन में। तो यहाँ नॉन एसेंशियल है। द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज, कैनॉट नहीं, कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। एग्जाम्पल क्या है? ग्लाइसिन। ध्यान रखिएगा ग्लाइसिन, और कम से कम दो का नाम याद रखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 भी आया है। ठीक है, ग्लाइसिन हो गया। और एसेंशियल क्या होता है? द अमीनो एसिड्स विच कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, है ना। एग्जाम्पल वेलिन। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 पूरा हुआ। अगला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। डिफाइन अ पेप्टाइड लिंकेज। ऑल इंडिया 2014 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेप्टाइड लिंकेज इज एन एमाइड लिंकेज। ठीक है, CONH, C डबल बॉन्ड ON, ये एमाइड ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड ONH2, है ना। फॉर्म बिटवीन COOH ग्रुप ऑफ 1 अल्फा अमीनो एसिड एंड NH2 ग्रुप ऑफ अदर अल्फा अमीनो एसिड फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। NCERT है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन भी NCERT की थ्योरी थी, तो NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा थ्योरी चैप्टर है और थोड़े स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखने हैं ना। तो ये हमारा NH2 CH2 COOH। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा, और एक हमारा ये अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर आपका देखिए H2O निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? CO बन जाएगा और NH, है ना। मतलब अगर आप इसको देखिएगा तो ये जो CO है ये बच गया और यहाँ N और एक H बच गया। ठीक है, मतलब ये जो H2 है वो निकल गया दोनों से। तो ये हमारा पेप्टाइड लिंकेज हो गया, है ना। तो आप एक ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, नहीं पूछा है फिर भी आप दे सकते हैं 1 मार्क, और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।